दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कहानी कफन जो प्रेमचंद की है, उसका तीसरा हिस्सा। 2। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री औरत ठंडी हो गई थी, यानी मर गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार यानी रस्म रिवाज के मुताबिक इन अभागों बदनसीबों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न आने के लिए पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रख कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति मुसीबत में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार दयालु थे, रहमदिल थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध, गुस्सा या दंड, सजा देने का अवसर मौका ना था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना तशफ़ी का एक शब्द लफ्ज भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं। फिर जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस हिम्मत कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी खूब पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। 3। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेंगे। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे, यानी मन का दिल का हाल समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला शराब खाने के सामने पहुंच गए मोजजाती तौर पर, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था यानी पहले से तयशुदा मंसूबे या निज़ाम से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस कश्मकश में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक यानी सुकून से पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता, बेगुनाही का साक्षी गवाह बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है कि नहीं?
बड़े आदमियों के पास धन है, फूकें, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा। अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास यकीन ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला। अनपेक्षित का मतलब है गैर मुतवक्को, सौभाग्य का मतलब है खुशबख्ती। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं, जज्बों को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, यानी फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा, रूह प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है, तो क्या उसे पुण्य सवाब न होगा? माधव ने श्रद्धा से, अकीदत से सर झुकाकर तस्दीक की। जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, यानी सब जानने वाले हो। उसे बैकुंठ, जन्नत में ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी ये दिल से दुआ कर रहे हैं। आज जो भोजन खाना मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण, लम्हे के बाद माधव के मन दिल में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ जवाब ना दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा, यानी मजा किरकिरा नहीं करना चाहता था, बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से वो पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला, शराब खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के माहौल में सुरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं, जिंदगी की रुकावटें यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग के बली हैं, यानी मुकद्दर के सिकंदर हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद, यानी फख्र और मज़ा और उल्लास, खुशी का अपने जीवन में पहली बार एहसास किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, यानी दुआएं दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास, खुशी की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा, ख्वाहिश पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को, गुनाहों को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता, अकीदतमंदी का ये रंग तुरंत फौरन ही बदल गया। अस्थिरता यानी बेसबाती नशे की खासियत है। गम और निराशा का दौर हुआ। दुख और निराशा यानी गम और मायूसी का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो जा, वो माया जाल से मुक्त आज़ाद हो गई।
जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान खुशकिस्मत थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगली। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए यानी अंदाज भी बनाए, अभिनय भी किए अदाकारी, अभिनय का मतलब, और आखिर नशे में मतमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगले वीडियो में आपके साथ एक और कहानी शेयर करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।